जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस चैप्टर से आपको प्रश्न हर बार जो है 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। इस बार भी आएगा, इसलिए कह रहे हैं इस चैप्टर को जो है 50 क्वेश्चन का सेट है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा 50 में से। 50 आप देख लेते तो इससे प्रश्न आपको एक भी मिस नहीं होगा। आप गारंटी लेते हैं इससे प्रश्न आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। चैप्टर पूरा कंप्लीट देख लेते तो देखिए, इतना सारा विवय प्रश्न देखने से अच्छा है कि आप चैप्टर बाय चैप्टर देख लीजिए। इससे पहले हम 5-6 चैप्टर इसका अपलोड कर चुके हैं। इसका अपलोड भी लगातार अब होने वाला है एग्जाम तक। ठीक है, हम बहुत जल्दी ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट करा देंगे। हिस्ट्री भी लगातार चल ही रहा है। इधर से लगातार 2-3 दिन से वीडियो कम आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा तबियत खराब हो जाने के कारण और फ़ोन भी खराब होने के कारण हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। अब लगातार आपको आने वाला है। ठीक है, देखिए आज के चैप्टर में है ऊर्जा संसाधन। चैप्टर 9 है। आज क्या पढ़ाने वाले हैं? आपको ऊर्जा संसाधन पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर 9 है। ठीक है, इससे आपको प्रश्न आपको है 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। लूसेंट का प्रैक्टिस करते रहिए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ से 70% एग्जाम देखने को मिलेगा क्वेश्चन। इसलिए करें, आपको देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा वहाँ पे। और उसको जाकर प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, तब लास्ट में कमेंट बताइए कैसा आपका टेस्ट रहा आज के दिन। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। समय ना बर्बाद करते हुए, सेशन अच्छा लगता हो लाइक करते हुए अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिए कि बोलिए उनको टेस्ट देने के लिए। वो पूछिए 50 में से आपका कितना सही हुआ है। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है उसको पढ़िए, उसको अच्छे से जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है कि काकरापारा जो है परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना चाहिए इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। 1 का राइट आपको बता देना चाहिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 1 का। प्रश्न कहता है आपसे काकरापारा जो है परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आपको बता देना चाहिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए स्टार्ट करते हैं इसका फटाफट। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है गुजरात। इसका जो है राइट आंसर गुजरात राइट आंसर होता है। काकरापारा जो है परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है। अच्छा पढ़िए, तभी इसका जो है राइट आंसर आपको बताना चाहिए। 2 में क्वेश्चन कहता है आप सभी का 2 का जो है राइट आंसर क्या करें, अच्छे से पढ़िए। 2 में लिखता है आपका कि भारत का जो है ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक, पूछा जा रहा है सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा है? आपको बता देना चाहिए 2 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। फटाफट कमेंट बताते चलिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ताप विद्युत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है, सभी को याद रखना चाहिए। 3 का प्रश्न को देखिएगा। 3 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस भविष्य का ईंधन कहा जाता है? प्रश्न कहता है 3 नंबर का आपका निम्नलिखित में से जो है किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है 3 नंबर का। देखिए 3 का जो है राइट आंसर हो जाता है हाइड्रोजन, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है हाइड्रोजन होता है, सभी याद देखिएगा। 3 का ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन होता है, भविष्य के ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। 4 का क्वेश्चन क्या कहता है? 4 का क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी राइट आंसर आपको बताना चाहिए। 4 का राइट आंसर कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ताप विद्युत, पूछा रहा है कि ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूछा रहा है कि सबसे बड़ा उत्पादक आपको बताना चाहिए ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। 4 का बता देना चाहिए। प्रश्न को रिपीट करते हैं तभी आपको राइट आंसर बताना चाहिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य ताप का सबसे बड़ा उत्पादक है? ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन होता है? देखिए 4 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र होता है। इसका ऑप्शन सी महाराष्ट्र हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होता है? महाराष्ट्र होता है, सभी याद रखिए। देखिए 5 का प्रश्न कहता है कि भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पूछा रहे किस राज्य में स्थित है, आपको बताना चाहिए। 5 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट से बता दीजिएगा, तभी इसका आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश हो जाता है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं तब समझिएगा। भारत तथा एशिया का एकमात्र औद्योगिक में जो है संजय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश हो जाता है। 6 क्वेश्चन को पढ़िए तभी राइट आंसर बताइएगा। 6 क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली लहर जो है ऊर्जा परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? प्रश्न कहता है कि जो है लहर ऊर्जा परियोजना जो है निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? आपको बता देना चाहिए, पहली बार आपको बताना चाहिए। 6 जो है राइट आंसर क्या होता है? 6 जो है राइट आंसर ऑप्शन बी विझिंगम हो जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, विझिंगम राइट आंसर होता है। देखिए 7 में जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से लिखा है यहाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में ताप विद्युत जो है गृह स्थापित नहीं है? आपको बताना चाहिए 7 का राइट आंसर क्या है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है, नहीं बताना चाहिए आपको। नहीं कहाँ पे नहीं है, 7 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, हिमाचल प्रदेश में नहीं कहता है। 8 में आपको 8 का राइट आंसर बताना चाहिए, राइट आंसर क्या होता है। पूछा यहाँ पे कोयलकारी जो है जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना चाहिए किस राज्य में स्थित है, आपका राइट आंसर क्या होता है आपको बता देना चाहिए। प्रश्न कहता है कोयलकारी जो है जल विद्युत परियोजना निम्न में से
किस राज्य में स्थित है, आपको बताना चाहिए। राइट आंसर क्या होता है 8 नंबर का। देखिए 8 का जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में स्थित है। सभी याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है झारखंड हो जाता है। देखिए 9 का जो प्रश्न कहता है, 9 का प्रश्न को समझिएगा। पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा रहा है कौन नहीं है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न को अच्छे से मिलाइए, राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बताइए आप सभी, ठीक है। देखिए आपसे पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना चाहिए भावनगर। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी होता है भावनगर, ये सुमेलित नहीं होता है। भावनगर पूछा रहा है किस राज्य में स्थित है, आपको कमेंट बता देना चाहिए। ये जो सुमेलित नहीं होता है क्यों ना जो है ऑप्शन नंबर 1 में ये जो है जल विद्युत परियोजना है, ऑप्शन नंबर सही है। कलपक्कम आपको पता है परमाणु शक्ति केंद्र है। कोयला कोलकाता जो है भूतापीय जो है ऊर्जा हेतु है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं होता है। 10 का प्रश्न को अच्छे से समझिए, तब कुछ ऑप्शन जो है आपको ऊपर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको नहीं बताना चाहिए इनमें से कौन सा मैच नहीं खा रहा है। उनका राइट आंसर क्या होता है 10 नंबर का आप लोगों को बताना चाहिए। दोनों पहले ऑप्शन को पढ़िए तब 10 का जो 2 ऑप्शन पढ़ लेंगे। ऑप्शन ए में कहता है कि पतरातू जो झारखंड में है, तलचर जो उड़ीसा में। 2 ऑप्शन यहाँ पढ़ लिए, 2 ऑप्शन आपको ऊपर दिखाएंगे। यहाँ पे देख रखा है इसका जो है ऑप्शन क्या राइट आंसर, और दोनों ऑप्शन को देखिए। ये जो है आपका सिंगलौरी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे नहीं मैच खा रहा है, आपको बताना चाहिए। सिंगलौरी जो है मध्य प्रदेश में, आपके ये कहाँ पे स्थित है, ये जो है मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। सभी याद रखिएगा, ये है एमपी में स्थित है। सिंगलौरी पूछा जरा किस राज्य में स्थित, आप बता देना चाहिए। एमपी मध्य प्रदेश में स्थित, तेलंगाना में नहीं है। देखिए 11 का जो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा रहा है, फिर से यहाँ पे नहीं। देखिए 11 का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, आपको नहीं बताना चाहिए। यहाँ पे कौन सा मैच नहीं खा रहा है, इसका राइट आंसर आपको बताना चाहिए। 11 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। 11 को पहले अच्छे से पढ़िए तब राइट आंसर आपको बताना चाहिए। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है मैच नहीं खा रहे, ये सुमेलित नहीं है। सभी याद रखिएगा। सूरतगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, तापीय विद्युत परियोजना। औरबा जो है उत्तर प्रदेश का है। धुरान जो है गुजरात का है। तीनों ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन डी नंबर ये गलत हो जाता है। देखिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना % है, आपको बताना चाहिए। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, आपको फटाफट कमेंट बता देना चाहिए। इसका जो है 60% योगदान रहता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। 13 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों की भार क्षमता सर्वाधिक है, आपको बताना चाहिए। 13 का राइट आंसर क्या होता है। 13 का राइट आंसर आप बता दीजिएगा, प्रश्न को रिपीट कर दे तब आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र की भार क्षमता सर्वाधिक होता है, किस क्षेत्र में, तो आपको बताना चाहिए। 13 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर दक्षिण में, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है, दक्षिण हो जाएगा। देखिए 14 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, फिर से आपको नहीं बताना चाहिए 14 का राइट आंसर क्या होता है। 14 का राइट आंसर आप लोग पढ़ लीजिए, तभी आपको 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर आपको बता देना चाहिए। राइट आंसर क्या होता है, देखिए आपको पढ़ना चाहिए। लिखा है तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र क्या महाराष्ट्र में स्थित है, आपको बता देंगे लास्ट में क्या सही है। रावत भाटा जो परमाणु शक्ति केंद्र क्या राजस्थान में स्थित है। 30 में लिखता है केगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में स्थित है क्या। डी में लिखता है नरोडा परमाणु संयंत्र केंद्र गुजरात में स्थित है। देखिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में से पढ़ लिए होंगे, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सम्मिलित नहीं होता है। राइट आंसर ये हो जाता है नरोडा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में नहीं है, ये जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में नरोडा परमाणु शक्ति केंद्र है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर में जिला में स्थित है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तीनों सही है। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है, सही है। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान में भी सही है। देखिए सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये एग्जाम में आपको हुबहू देखने को मिलेगा, इसलिए कहीं रट लीजिएगा, आप लोग कॉपी में लिख के रख लीजिएगा। केगा परमाणु शक्ति केंद्र जो कर्नाटक में, रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान में है, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में है। अभी आप लोग देख के छोड़ देंगे, एग्जाम में आ जाता तो आप लोग जरूर मिस करेंगे इस क्लास को, इसलिए करें कॉपी में नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम में एक ना एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 15 का देखिए प्रश्न को कहते हैं। 15 का देखिएगा, लिखता है यहाँ पे क्या, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का बिजली उत्पादन में प्रथम स्थान है। बिजली उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान। 15 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। प्रश्न देखिए, अब क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारत का किस राज्य का बिजली जो है उत्पादन में प्रथम स्थान आता है। 15 का राइट आंसर क्या गुजरात हो जाता है। सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात राइट आंसर होता है, सभी याद देखिएगा। ठीक है, देखिए 16 का जो प्रश्न कहता है, 16 पहले प्रश्न को पढ़िए तभी राइट आंसर आपको बताना चाहिए। लिखते हैं यहाँ पे किस देश के सहयोग से ओरवा ताप विद्युत केंद्र जो है, ओरवा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, इसका राइट आंसर क्या होता है। 16 का आप लोग को बता देना चाहिए। रूस देश की सहायता से स्थापना की गई थी, सभी याद देखा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है।
रूस देश के साथ में। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे 17 का कि भारत में ज्वारी ऊर्जा सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है। 17 का जो राइट आंसर क्या होता है, प्रश्न कहता है यहाँ पे कि भारत का ज्वारी ऊर्जा सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर स्थित है। 17 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है आपको बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर भावनगर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। यहाँ पे लिखता है कि भारत में ज्वारी ऊर्जा सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है, आपको बता देना चाहिए भावनगर में। देखिए 18 का जो प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत जो है संयंत्र कहाँ स्थापना की गई थी, आपको बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न। 18 का प्रश्न कहता है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसका जो है राइट आंसर 18 का क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग असम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दार्जिलिंग हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। देखिए 19 का जो प्रश्न कहता है आपको पढ़ लेना चाहिए। 19 नंबर का जो प्रश्न क्या कहता है, लिखता है कि निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा को उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, आपको बताना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। लिखता है यहाँ पे निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। 19 का जो है राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। उसके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है महाराष्ट्र प्रथम स्थान रखता है पवन ऊर्जा उत्पादन में। सभी याद रखिए। 20 का जो प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन आपको ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ लिखता है नवेली ताप विद्युत संयंत्र जो है किस प्रकार का कोयले का है, आपको बता देना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा। 20 का प्रश्न पढ़ लिए होंगे। लिखते हैं यहाँ पे नवेली ताप विद्युत संयंत्र किस प्रकार के कोयले का यहाँ रखता है, और यहाँ पे आगे लिखता है उपयोग की जाती है, आपको बताना चाहिए। 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 20 का जो है राइट आंसर लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है। सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट आंसर हो जाता है। देखिए 21 का जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस एक के लिए तारा 17 प्रसिद्ध है, आपको बताना चाहिए। यहाँ पे 20 नंबर जो प्रश्न कहता है 21 का, लिखता है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए जो है 17 प्रसिद्ध है। 21 का जो है राइट आंसर क्या होता है, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है 17, सभी याद रखिएगा। 22 का जो प्रश्न कहता है 22 का पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर से यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है, आपको ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर 1 में कहता है बदरपुर जो दिल्ली में स्थित है, ये पॉइंट सही है। नंबर 2 में कहता है कि हरदुआगंज जो उत्तर प्रदेश में स्थित, ये भी सही है। तीसरा में लिखता है ऑप्शन नंबर सी में उत्तरान जो है गुजरात में स्थित है। जो ऑप्शन नंबर डी जो है पारस या आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाता है, सही नहीं होता है। देखिए 23 में प्रश्न कहता है कुंडलकुलम जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। 23 का प्रश्न कहता है कि कुंडलग्राम जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, आपको बताना चाहिए। 23 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु हो जाता है। देखिए 24 का प्रश्न कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन में क्षेत्र में संबंधित है, आपको बताना चाहिए। 24 का राइट आंसर क्या होता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संबंधित है। 24 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। इसका जो है 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 25 का जो प्रश्न कहता है भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग है। 25 का आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। 25 का जो है राइट आंसर आप लोग प्रश्न पर ये तभी परसेंट बताना है कितना प्रतिशत भाग है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग है। ऑप्शन नंबर ए 2% राइट आंसर हो जाता है, 2% भाग है। 25 का ऑप्शन नंबर ए 2% हो जाता है। 26 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है। व्यावसायिक स्रोत पूछा जाएगा, नहीं है 26 का। 26 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आपको बता देना चाहिए। 26 का जो है देखिए ऑप्शन नंबर डी बायोगैस हो जाता है, सभी याद रखिए। ये जो है व्यावसायिक स्रोत नहीं है बायोगैस, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 27 का जो प्रश्न कहता है 27 प्रश्न कहता है क्या परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र उद्योग लिखित में से किस स्थान पर नहीं है। 27 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आपको बता देना चाहिए। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र उद्योग लिखित जो है में से किस स्थान पर नहीं है, पूछा रहे नहीं स्थान पर है, आपको बताना चाहिए राइट आंसर क्या होता है 27 का, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कल्पक्कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, देख लीजिएगा सभी। 28 का प्रश्न कहता है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। 28 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आपको बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। 28 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आपको बता देना चाहिए, ठीक है, किस राज्य में है, ठीक है। राइट आंसर क्या होता है 28 का ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। राइट आंसर क्या था, हिमाचल प्रदेश हो जाता है। 29 का जो प्रश्न कहता है मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। 29 का राइट आंसर क्या होता है, आपको बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 29 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए USA के सहयोग से स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है।
देखिए 30 नंबर का जो है प्रश्न कहता है 30 नंबर कौन सुमेलित नहीं है, इसका जो है ज्वालामुखी जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाता है, ज्वालामुखी जो है इससे संबंधित नहीं है, ये अंडमान निकोबार मध्य में स्थित है, सभी याद रखिएगा इसकी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाता है। 31 का जो प्रश्न देखिएगा यहाँ पे लिखता है 31 के प्रश्न में यहाँ क्या लिखा है आप लोग पढ़ लीजिएगा तभी बताइएगा। लिखता है इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है, इनमें से कौन सा संसाधन नहीं होता है 31 का आपको बता देना चाहिए। देखिए अब देखते हुए इससे बहुत इजी प्रश्न देखते हुए आपको आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है, राइट आंसर होता है। देखिए 32 का प्रश्न कहता है कि अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है, भारतीय परम ऊर्जा निगम और क्या है भारतीय ऊर्जा निगम जो है वो बता देना चाहिए। 32 का जो है राइट आंसर क्या होता है, प्रश्न को पढ़ के राइट आंसर बता दीजिएगा। 32 का राइट आंसर क्या होता है, देखिए आपको पता होगा एनटीपीसी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। 33 का क्या होता है दोस्तों बताते चलिएगा, सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, तो मेहनत का फल जरूर दीजिए, आप लोग देते तो नहीं है। 33 का जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे क्या है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न कहता है आपका भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। 33 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए आपको पता ही होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा डेल्टा राइट आंसर होता है, ये तो सभी को पता ही होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर गंगा डेल्टा राइट आंसर होता है 33 का, ठीक है। 34 का प्रश्न कहता है यहाँ पे क्या, 34 का प्रश्न को देखिएगा, ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बता देना चाहिए। 34 का राइट आंसर क्या होता है, प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए तभी तीन ऑप्शन में देख रखा है। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है ऑप्शन ए में, 2 में लिखता है इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था, 3 में लिखता है यह ईरान भारत का तक फैली है। तीनों पॉइंट पढ़ लिए होंगे तो यहाँ पे देख रखा है, सही उत्तर को लिखे कुट को चुनिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 34 का। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, केवल 1 और 2 ही सही था, 3 जो है ईरान से भारत तक फैली नहीं है, इसलिए आपको 3 ऑप्शन पहले पढ़ने दिए तब आपको आंसर बताएं, आपको केवल जो है 1 और 2 ही सही होता है। देखिए 35 का प्रश्न क्या कहता है, देखिए 35 का कहता है कि 100% और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। 35 का आपको बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी 35 का प्रश्न कहता है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है 35 का। बहुत ही मस्त प्रश्न है, आपको बताते चलिएगा 35 का, ठीक है। देखिए 35 का जो द्वीप हो जाता है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। देखिए 36 का प्रश्न कहता है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। 36 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आपको बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न को रिपीट करते हैं, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। 36 का जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर होता है, राजस्थान, सभी याद देखिएगा, ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है, सभी याद देखिएगा। 37 का प्रश्न कहता है कौन सा राज्य सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक है, आपको बताना चाहिए 37 का राइट आंसर क्या होता है, सभी याद देखिएगा। 37 का जो है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राइट आंसर होता है, सभी याद देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 38 का जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको 38 का आपको बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। लिखता है पे कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए ऑप्शन को देखते हुए आपको बताना चाहिए, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है प्राथमिक ऊर्जा जो है ज्वार शक्ति नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए होता है। प्राथमिक ऊर्जा जो है होता है प्राकृतिक होता है, ठीक है, इसका जो उनमें से सभी ये जो ऑप्शन देख रखा है ये ज्वार शक्ति ये नहीं मैच खाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 39 के प्रश्न को पहले एक बार देख लीजिए, लिखता है यहाँ पे क्या एक अनविकृत ऊर्जा का स्रोत है। 39 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आपको बता देना चाहिए 39 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम हो जाता है, पूछा था यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम राइट आंसर होता है 39 का, आपको बता दीजिएगा। एक अनविकृत ऊर्जा का स्रोत पेट्रोलियम हो जाता है। 14 का जो प्रश्न को पढ़िएगा, 14 प्रश्न क्या कहता है, देश का पहला बायोडीजल जो है संयंत्र कहाँ लगाया गया है। 14 जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिएगा, इसका राइट आंसर बताइए आप सभी। देश का पहला बायोडीजल जो संयंत्र कहाँ लगाया गया था। 14 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट पर बता दीजिएगा। देखते चलिए, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश हो जाता है, सभी राइट आंसर बताइएगा। देखिए 41 के प्रश्न को देखिएगा, राइट आंसर क्या होता है, सभी याद देखिएगा। लिखते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का संस्थान जो है मुख्यालय कहाँ पर है, आपको बताना चाहिए। 41 का प्रश्न कहता है यहाँ पे क्या राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर बताना चाहिए, राइट आंसर क्या होगा 41 का। देखिए इसका जो है राइट आंसर गुरुग्राम हो जाता है, ठीक है, सभी याद देखिए, ऑप्शन बी गुरुग्राम हो जाता है।
42 का जो प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन विजन जो है 2025 किससे संबंधित है। आपको बता देना चाहिए 42 का राइट आंसर क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है 42 का, बताते चलिएगा। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार हो जाता है। पूछा रहा है कि हाइड्रोजन विजन जो है 2025 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से संबंधित है 42 का, सभी याद रखिएगा। 43 का प्रश्न कहता है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। 43 का जो है राइट आंसर क्या होता है आपको बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। ऑप्शन नंबर सी झारखंड हो जाता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन सी जो है झारखंड राज्य हो जाता है, ठीक है। 44 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको नहीं बताना चाहिए। 44 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर जी जो डी नंबर ककरापारा जो है ऊर्जा तापीय ऊर्जा है, ये नहीं सही है, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, सभी याद रखिएगा। डी नंबर जो है गलत हो जाता है। 45 का प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम कोयला खोदी गई थी कहाँ पे, आपको बताना चाहिए। 45 का राइट आंसर क्या होता है, प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 45 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। 45 का जो ऑप्शन नंबर बी रानीगंज हो जाता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी रानीगंज हो जाएगा। भारत में प्रथम कोयला खोदी गई थी रानीगंज में, सभी याद देखिएगा। 46 का जो प्रश्न कहता है कि नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, आपको बताना चाहिए। 46 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। नवग्राम तेल क्षेत्र जो स्थित है 46 का जो राइट आंसर क्या हो जाता है आप लोग बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 46 आप लोग बताते चलिएगा, मजेदार प्रश्न है और अच्छा भी प्रश्न होता है। इसका जो है गुजरात हो जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। गुजरात राइट आंसर था 46 का। 47 का प्रश्न कहता है यहाँ पे कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है, आपको बताना चाहिए। 47 का राइट आंसर क्या हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 47 का बताते चलिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ राज्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं, कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ राज्य हो जाता है। लिखते हैं यहाँ पे क्या अधोलिखित में प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र तथा उसके उपस्थिति में किसका युग्म सही नहीं है। 48 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 48 का देखिए ऑप्शन फटाफट बताते चलिए। बाहर थोड़ा कुछ आवाज आ रहा है इसलिए इसको स्पीड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखता है मेघराज जो है गुजरात में जो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सी नंबर जो है राइट आंसर नहीं होता है, ठीक है। आप लोग मेघराज जो है फूल है, ठीक है, इसलिए गुजरात से संबंधित नहीं होता है। प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित विषय पर नियंत्रण शोध एवं अनुसंधान कहाँ पर हो रहा है, आपको बताना चाहिए। 49 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, फटाफट बताते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। सेशन का 2 ही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 49 का जो है 49 का राइट आंसर बता दीजिए सभी क्या होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में होता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को रिपीट करते हैं, हाइड्रोजन ऊर्जा संबंधित विषय पर नियंत्रण शोध एवं अनुसंधान कहाँ पर हो रहा है। ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हो रहा है, सभी याद रखिएगा। 15 का प्रश्न को पढ़िए तब आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्रश्न कहता है कि भारत के पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। प्रश्न कहता है कि भारत में जो पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। 15 वर्ड जो है राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन को देखिए, राइट आंसर बता दीजिए सभी, ठीक है। यहाँ पे देख रखा है, लिखता है यहाँ पे कि ऑप्शन में देखिए राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन में ए राजस्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान हो जाता है। देखिए बाहर बहुत आवाज आ रही है इसलिए थोड़ा स्पीड करके क्लास को समाप्त कर रहे हैं। आप लोग माफ़ी कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए सेशन अच्छा लगता हो तो 50 में से आप कितना सही हुआ है 50 में से बता दीजिए। सेशन अच्छा लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद।